कारक की परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट किया जाए उसे कारक कहते हैं। लाइव में आप इसको ऑनलाइन भी देख सकते हैं। कारक हिंदी क्लासेज लाइव सर्च करेंगे तो उससे आप लोगों को दिखाई देगा। कारक परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट किया जाए उसे कारक कहते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। याद करने की ट्रिक सबसे शॉर्टकट में आप लोग याद कर सकते हैं। 3 कर्ता साफ, इसमें 3 लिखा गया है। 3 से का जो कर्ता कारक कर्म कारक करण कारक ये 3 का है। एक का से आप लोग कर्ता ले जिसका चिन्ह होता है, दूसरे का से कर्म को, तीसरे का से करण, इसीलिए 3 का लिखा गया है। 3 का साफ, 3 का साफ, इसको शॉर्टकट में हम लोग पढ़ते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, इसमें जो बड़ा की मात्रा है इसको यहाँ हम लोग आ से समझेंगे। आ से अपादान से अलग होने के लिए, और आ से अधिकरण में पर से संबोधन हे भो अरे। इसका उदाहरण भी हम लोग समझ लेते हैं जिससे यह स्पष्ट हो जाए। कर्ता ने, जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, परीक्षा में आएगा राम ने पुस्तक पढ़ी, तो इसमें कौन सा कारक है, तो हम लोग ने से पहचान लेंगे। कर्ता ने, राम ने, कर्ता कारक। कर्म को, राम ने मोहन को कलम दिया, अर्थात इसमें कौन सा मोहन को, कौन सा कारक है, कर्म कारक। को से हम लोग पहचान रहे कर्म को चिन्ह होता है, इसलिए मोहन को कलम दिया, मोहन कर्म कारक। करण से, करण का चिन्ह होता है से, वाक्य में दिया रहेगा राम कलम से लिखता है, करण कारक क्या है, कलम से। या पूछ लिया कलम से कौन सा कारक है, करण कारक। फिर से संप्रदान कारक के लिए आता है, जैसे राम पुस्तक के लिए बाजार जाता है, राम पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। जहाँ पर के लिए शब्द जुड़ा रहेगा वहाँ पर हम लोग जान जाएंगे संप्रदान कारक है। राम पुस्तक के लिए बाजार जाता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है। अपादान से अलग होने के लिए, जहाँ पर कोई वस्तु अलग हो जाती है वहाँ पर अपादान कारक होता है। जैसे राजा रथ से उतरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वहाँ से पत्ता टूटेगा तभी तो नीचे गिरेगा, अर्थात अलग होगा कोई वस्तु, जहाँ पर वहीं पर होगा अपादान कारक। संबंध का के की चिन्ह होता है इसका, जैसे यह राम की कलम है, यह राम का मार्कर है, यह राम की कलम है, यह राम का व्हाइट बोर्ड है, ये शब्द की आ रहा है। राम की, यह राम की कलम है, अर्थात की शब्द जो है वो हमें बताता है कि ये संबंध कारक। अधिकरण में या पर लगा रहेगा वाक्य में, जैसे पुस्तक मेज पर रखी गई है, साइकिल विद्यालय के प्रांगण में है, अर्थात में लगा है, या पुस्तक मेज पर रखी है, या मार्कर व्हाइट बोर्ड पर है। पर चिन्ह जहाँ पर रहेगा वहीं पर आपका क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। में या पर चिन्ह से याद रखेंगे। संबोधन हे भो अरे रहेगा, जैसे हे राम इधर आओ, अरे राम इधर आओ, वो बालक तुम क्या कर रहे हो, किसी को संबोधित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बस लाइव क्लास के लिए आज इतना ही।